सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय जवान जय किसान। किसान यानी अन्नदाता। जब अन्नदाता का चेहरा अपनी आंखों के सामने होता है तो हमें वही हमारे पुराने गांव, खेत खलियान, लहलहाती हुई फसल, हमारे पिताजी दादाजी, हमारा बचपन हमारी आंखों के सामने होता है। लेकिन क्या वाकई में जो किसान, जो गांव, जो फसल थी वो हमने पहले देखी थी, क्या आज गांव में वो है? शायद नहीं। तो इसका क्या कारण है, क्या नहीं, उसके ऊपर हम आज बात करते हैं। तो किसान वह है जो खुद जेठ की दोपहरी में तपता है लेकिन हमारे लिए अन्न पैदा करता है। जब हम घर पर सर्दी की ठिठुरन भरी रातों में 2-2, 3-3 रज़ाई ओढ़ करके सो रहे होते हैं, साथ में हीटर चला करके सो रहे होते हैं, तब वह किसान उन्हीं सर्दी की ठिठुरन भरी रातों में अपनी फसल को सारी रात भर जाग जाग करके पानी देता है। बरसात की फसल के समय जब उसे बरसात की ज़रूरत होती है तो बरसात नहीं होती, फिर भी वह जैसे तैसे करके अपनी फसल को पालता है, पोसता है। और जब वह फसल पक कर के तैयार हो जाती है, यानी जब उसे उसकी मेहनत का परिणाम मिलने वाला होता है, तब उसकी आंखों के सामने उसका दुर्भाग्य नज़र आ जाता है। यानी ओलावृष्टि, बारिश, ये सब चीज़ें आ जाती है, जिसके कारण उसकी पूरी की गई मेहनत सब नष्ट हो जाती है। आज के समय में जो किसान लोग हैं उनका भी यही हाल है। कुछ ही योजनाएं जो सिर्फ किसान की होती है लेकिन फिर भी किसान की नहीं होती, उनका फ़ायदा सिर्फ पूंजीपति वर्ग या फिर सरकार ही उठाती है। अगर कभी किसी राजनेता की भैंस चोरी हो जाए, किसी के भतीजे का पर्स चोरी हो जाए, किसी का कुत्ता चोरी हो जाए, गुम हो जाए, तो पूरा का पूरा प्रशासन लग जाता है उन्हें ढूंढने में। जब किसी किसान के साथ कुछ गलत हो जाए तो कोई भी आगे नहीं आता। यही मेरे देश का दुर्भाग्य है। साथियों, देश के किसानों का सम्मान करें, अन्न का सम्मान करें। अन्न का एक एक दाना हमारे लिए बहुत कीमती है। जब भी आप किसी होटल में जाए, किसी पार्टी में जाए, तो खाना उतना ही ले जितना आपको ज़रूरत है, जितनी आपको आवश्यकता है। आपने तो पैसे चुका दिए उनके, लेकिन आपको मालूम है कि वो एक छोटी सी मुट्ठी के लिए जब किसान ने अन्न पैदा किया, एक मुट्ठी भर अनाज पैदा किया, तो उसके लिए कितनी मेहनत उसने की, कितने कष्ट उसने झेलने पड़े, क्या कभी अनुमान लगाया इन चीज़ों का? किसान का दर्द सिर्फ किसान ही जान सकता है और कोई नहीं। साथियों, यह वीडियो बनाने का मकसद मेरा कोई प्रसिद्धि पाना या फेमस होना नहीं है। 2 दिन पहले जो बारिश हुई, जिसमें कहीं किसानों के जो बाजरे की फसल थी पकी पकाई, उनके जो सरे हैं उनको पूरी तरह से बारिश में भिगो दिया, पूरी की पूरी फसल नष्ट हो गई। जबकि हम अगर बीज लेने जाते हैं बाजरे का तो उसकी 400-500 रुपये किलो बाजरे की जो बीज है वो मिलता है, लेकिन हम जब उसे मार्केट में बेचने जाते हैं तो 900, 1000, 1200 रुपये क्विंटल के हिसाब से उन्हें ख़रीदा जाता है। अब बताओ कि इससे अपना देश के जो किसान अगर आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? फिर भी वह जैसे तैसे अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, अपने परिवार को पालने पोसने के लिए मेहनत करता है। दोस्तों, अभी इस वक्त गांव में चुनावी माहौल चल रहा है। जो भी कोई सरपंच प्रत्याशी अगर आपके पास में आता है तो उसे सबसे पहले किसान के जो मुद्दे हैं, किसान की जो समस्याएं हैं, उनको अवगत करवाएं। बाद में जो समस्याएं हैं पंचायत की, विकास की, उनको सामने रखें। दोस्तों, सबसे पहले किसान से बन करके बनता है गांव, परिवार, और गाँव से बनती है सिटी, और सिटी से बनते हैं देश, और देश के बाद में आता है हम। अगर देश का किसान ही नहीं रहेगा तो कहाँ का रहेगा देश? राजनेता जो है वो सिर्फ अपने घर भरने में लगे रहते हैं। कभी भी किसी भी किसान के साथ कब कुछ गलत हुआ है ओलावृष्टि को लेकर के या कुछ ऐसी चीज़ें, तो उनको कभी भी सरकार ने उनका मुआवजा नहीं दिया। यहाँ तक कि पिछली साल यानी जो 2 साल पहले की जो मुआवजे की फसलों का जो नुकसान हुआ, उनका मुआवजा आज तक नहीं मिला। उसके लिए हमें सबको एक साथ मिल कर के रहना होगा, और किसान का जो शहर में रह रहे साथी किसान का पूर्ण तरह साथ दे, क्योंकि ज़रूरी नहीं आप नौकरी करते होंगे लेकिन आपके माँ बाप, बाप दादा
वो तो किसान है ना। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर से कोई और होगा। जय जवान जय किसान। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए। धन्यवाद।